हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। वहीं बीजेपी विधानसभा चुनाव को लेकर एक्टिव मोड पर है। बीजेपी के स्टार प्रचारक अपना दमखम दिखाने में पीछे नहीं हट रहे। इसी बीच उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी फरीदाबाद जिले के बल्लभगढ़ पहुंचे, जहां सीएम धामी ने बीजेपी प्रत्याशी मूलचंद शर्मा के पक्ष में रोड शो किया और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की भी अपील की। स्कूल के बच्चों को यातायात के नियम समझाने के लिए राजधानी देहरादून के आरटीओ परिसर में ट्रैफिक थीम पार्क बनाया गया है, जिसमें सांप सीढ़ी खेल के साथ साथ वाहन चलाने के टेस्ट के लिए भी जगह दी गई है। इसी की जानकारी देते हुए आरटीओ प्रवर्तन ने बताया कि इस थीम पार्क में रोड सेफ्टी के बारे में भी बताया गया और सांप सीढ़ी के खेल में अगर कोई यातायात के नियम का पालन करता है तो सीढ़ी से ऊपर चढ़ जाएगा और जो नियम तोड़ता है वो एक सीढ़ी नीचे उतर जाएगा। हमारे आरटीओ ऑफिस देहरादून में एक जगह है, उसको हमने पूरी तरह साफ सफाई करके एक प्लेटफॉर्म बनाया है और प्लेटफॉर्म में एक छोटा सा चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क हमने बनाया है। इसमें हमने मार्किंग्स किए हैं, जो सारे साइन हैं, जो ट्रैफिक के नियम के जो मूल सिद्धांत हैं, उसको हमने एक साइन के रूप में दिखाया है, मार्किंग कर रखी है। इसमें सांप सीढ़ी का गेम भी है, जिसमें रोड सेफ्टी के बारे में जो रूल्स हैं उसके बारे में बताया गया है। अगर आप सांप सीढ़ी का गेम है, उसमें अगर नियम का फॉलो करेंगे तो आप ऊपर चले जाएंगे गेम में, अगर आप वायलेशन करेंगे तो सांप काट लेगा और आप नीचे चले आओगे। यह बहुत ही अच्छा गेम है, बच्चे इसको बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। साथ ही साथ जेब्रा क्रॉसिंग, स्टॉप लाइन, रेड लाइट, इन सब चीज़ों के बारे में बताया गया यहाँ एक 8 का साइन भी बनाया गया है, जिसमें कोई 2 व्हीलर वाला ड्राइविंग सीख सकता है। हरियाणा की तर्ज पर उत्तराखंड भी अब परिवार रजिस्टर योजना प्रदेश में लागू करने जा रहा है, जिसके तहत सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने वाले परिवारों का डाटा तैयार किया जाएगा। जो परिवार अभी तक सरकारी योजनाओं से दूर हैं, उनको इन योजनाओं का लाभ मिले, सरकार की भी ये कोशिश इसमें रहेगी। साथ ही परिवारों को सरकारी योजनाओं की जानकारी मिले, ये भी कोशिश रहेगी। वहीं अगर कोई परिवार जो योजना का लाभ गलत तरीके से ले रहा है, उसकी जानकारी भी परिवार रजिस्टर के जरिए पता लगाई जा सकती है। और बहुत जल्दी हम लोग किक स्टार्ट मीटिंग करेंगे। परिवार रजिस्टर पहले हरियाणा सरकार ने बनाया था, फिर उसके बाद भारत सरकार से एक गाइडलाइंस आई थी कि आप जो है इसको हर स्टेट में इम्प्लीमेंट करिए। हालांकि हमारी जो प्रपोजल है वो हरियाणा सरकार ने जो बनाया था उससे भी थोड़ा सा आगे बढ़ कर के है। ये हरियाणा सरकार में तो केवल परिवार का जो डेटाबेस तैयार किया है, डेटाबेस तैयार करने के बाद उसको फर्दर यूटिलाइजेशन करने का कोई प्लान नहीं था। हम परिवार रजिस्टर में डेटाबेस तैयार करने के साथ साथ हमारी जो बेनिफिशियरी ओरिएंटेड प्रोग्राम्स हैं उसकी बेटर टारगेटिंग के लिए प्लान्स बनाएंगे। क्योंकि इस एक्सरसाइज को करने के बाद हमें मालूम पड़ेगा कि कुछ परिवार ऐसे होंगे जो बार बार जो है सरकारी योजनाओं का फ़ायदा ले रहे होंगे, तो कई परिवार ऐसे होंगे जो एक बार भी नहीं लिए होंगे। ये हमारे संज्ञान में आ जाएगा तो उसके बाद हम लोग इसको बेटर टारगेटिंग कर सकते हैं। जो छूटे हुए परिवार हैं उनको भी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। उनके साथ एग्रीमेंट भी साइन हो चुका है। अधिक जानकारी लेते हैं, हमारे संवाददाता अरुण सैनी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण, जिस तरीके से परिवार रजिस्टर को लेकर ये योजना यहाँ पर लागू करने वाली है सरकार, किस तरीके से इसका लाभ मिलेगा और हरियाणा की तर्ज पर उत्तराखंड में जब इसे लागू किया जाएगा तो इसमें क्या कुछ अन्य बदलाव भी किए गए हैं? जी रवि, बिल्कुल देखिए, प्रदेश सरकार परिवार रजिस्टर योजना को जो है प्रदेश में लागू करने जा रही है और ऐसे में इसको लेकर पूरी जो है तैयारी भी की जा रही है। इसको लेकर ड्राफ्ट भी तैयार किया जा रहा है, किस तरीके से योजना काम करेगी, किस तरीके के क्या कुछ प्रावधान जो है इसमें होंगे। ऐसे में क्योंकि हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में भी परिवार रजिस्टर योजना जो वो लागू है, जिसमें कि परिवार का पूरा जो है डेटा आता है, कितने उसमें सदस्य हैं, कितने लोग हैं, किस तरीके की उनके योजनाओं का लाभ दिया जाना है। तो ऐसे में जो सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जाती हैं उनका लाभ परिवारों तक पहुंच सके, उसके लिए एक परिवार रजिस्टर योजना जो है वो लागू की जा रही है, जिसमें कि उनका पूरा डेटा तैयार किया जाएगा और ऐसे में उन्हें जो भी सरकार की तरफ से योजनाएं होगी सीधे तौर पर उनका लाभ पहुंचाया जा सके। तो इस तरीके से प्रदेश सरकार भी जो है इस तरीके की योजना को लागू करने का काम जो है आने वाले समय में करने जा रही है और हो सकता है कि बजट सत्र तक जो है
इसको लेकर कोई ऐसी प्लान आ सकता है, लेकिन ऐसे में इसको लेकर क्या कुछ प्रावधान होंगे, हरियाणा से अलग किस तरीके से उत्तराखंड में ये काम करेगी, किस तरीके के प्रावधान होंगे, तो क्या कुछ अलग जो है हरियाणा से इस योजना में उत्तराखंड में होगा, ये तमाम चीजें अभी देखने वाली बात होगी जब योजना को जो है लागू किया जाएगा और जो इसका पूरा प्रारूप होगा वो जो है निकलकर सामने आएगा। यानी कि इसके लिए इंतजार करना होगा। अरुण, आपने कहा किस तरीके का पूरा प्रारूप होगा, वो स्पष्ट चीजें बाद में ही हो पाएंगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी के लिए आपका। शारदीय नवरात्रि का आगाज होते ही लोहाघाट और चंपावत क्षेत्र के मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। लोहाघाट और चंपावत क्षेत्र में मां पूर्णागिरि मंदिर, शीला देवी मंदिर, मां बाराही मंदिर समेत माता के कई मंदिरों में भक्तों ने पूजा अर्चना की है। इसके अलावा लोहाघाट क्षेत्र के मंदिरों में भी भक्तों का तांता लगा रहा। क्षेत्र के प्रसिद्ध पंडित ने बताया कि नवरात्रि के प्रथम दिन मां शैलपुत्री के रूप में पूजी जाती है। उन्होंने बताया नवरात्र पर्व का काफ़ी धूमधाम के साथ यहाँ पर मनाया गया है, जिसमें कई लोग उपवास रखकर भी माता की पूजा करते हैं। द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कुष्मांडेति चतुर्थं पंचमं स्कंदमादिति षष्ठं कात्यायनी सप्तमं कालरात्रि महागौरी चाहि नवमं सिद्धदात्री च नवदुर्गा प्रभृति। सभी लोगों को आपके चैनल के माध्यम से ये शारदीय नवरात्रि की परिवार सहित अनेक शुभकामनाएं। जैसा कि आप देख रहे हैं ऋषेश्वर महादेव में राजराजेश्वरी माँ भगवती शैलपुत्री का पूजन अर्चन किया जा रहा है। आज प्रथम नवरात्र है। माँ जगत जननी सभी की मनोकामना पूर्ण करती है। लोग 6 महीने अपने शक्ति अर्जित करने के लिए 9 दिन का पूजन शक्ति उपासना करते हैं, जिससे हर महिला पुरुष की मनोकामना पूर्ण होती है। राजधानी देहरादून के गुलाब की खुशबू यूपी के सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर से लेकर दिल्ली एनसीआर तक महक रही है। गुलाब की खेती करने वाले किसानों को इससे अच्छा मुनाफा मिल रहा है। गुलाब के फूलों की मांग साल भर बनी रहती है। देहरादून के किसान आधुनिक तरीके से व्यावसायिक खेती की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं और गन्ना, धान, बासमती, मक्का और अन्य फसलों के साथ ही अब फूलों की खेती कर रहे हैं। उद्यान विभाग के मुताबिक दून में पॉली हाउस में 7 से 8 हज़ार वर्ग मीटर क्षेत्रफल में गुलाब की खेती हो रही है। हिंदू धर्म का माँ भगवती की आराधना का दिन है, जिसे हम लोग शारदीय नवरात्रि के रूप में मनाते हैं। हमारे यहाँ 4 प्रकार की नवरात्रि होती हैं। एक तो शारदीय नवरात्रि और दूसरा वासंतिक नवरात्रि और 2 यहाँ पर गुप्त नवरात्रियाँ होती हैं। इन चारों नवरात्रियों का अपना अपना विशेष महत्व है, किंतु शरद ऋतु के काल में भगवान माँ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त आपको सीधे हरियाणा लेकर चलते हैं, जहां पर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सफीदो विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी की जनसभा चल रही है। करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर पहुंचना, एमएसपी 24 चीज पर एमएसपी का लाभ अन्नदाता किसानों को देना, 4 करोड़ गरीबों का मकान बन जाना, प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास बन जाना, यह गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आज समाज के हर एक तबके को किस रूप में प्राप्त हो रहा है, इसका एहसास ये डबल इंजन की भाजपा की सरकार ने 10 वर्ष के अंदर कराया है। लेकिन बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस क्या कर रही थी? झूठी अफवाह फैलाती है, झूठी अफवाह फैलाती है। ये वही कांग्रेस है जिसके समय में मिर्चपुर की घटना घटित हुई थी। ये वही कांग्रेस है जिसने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान किया था। ये वही कांग्रेस है जिसने दलितों का, महिलाओं का, बेटियों का अपमान किया था, जिसने किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया था। ये वही कांग्रेस है जिसने भ्रष्टाचार के कारण नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया था। ये वही कांग्रेस है जो आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करती है। ये वही कांग्रेस है जिसने विकास से आपको वंचित किया था। बहनों और भाइयों,
कांग्रेस का हाथ माफियाओं के साथ, ड्रग माफिया के साथ कांग्रेस खड़ी है, माइनिंग माफिया के साथ कांग्रेस खड़ी है, कैटल माफिया के साथ कांग्रेस खड़ी है, वन माफिया के साथ कांग्रेस खड़ी है, ऑर्गेनाइज क्राइम में लिप्त माफिया के साथ कांग्रेस खड़ी है। और इसीलिए माफिया का उपचार केवल भाजपा है, केवल भाजपा। बहनों और भाइयों, यूपी में 17 के पहले जो यहां पे पंडित राम कुमार गौतम जी कह रहे थे, 17 के पहले वहां अराजकता थी, गुंडागर्दी थी, दंगे होते थे। 17 के बाद एक भी दंगा नहीं हुआ, बेटी सुरक्षित है, व्यापारी का सम्मान भी है। दिन हो या रात आप चलिए, कोई आपके साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, क्योंकि छेड़छाड़ करने वाले को और दंगाई को पता है कि अगर उसने दुस्साहस किया तो राम नाम सत्य है कि यात्रा से निकलेगी। और इसलिए बहनों और भाइयों, बिना किसी भेदभाव के योजनाओं का लाभ सबको, सुरक्षा सबको, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं। हरियाणा से लाखों नौजवान जाते हैं यूपी के अंदर कांवड़ यात्रा में। याद करिए, एक कांग्रेस की सरकार, इसके सहयोगी दलों की दवा सरकारें थी, इन्होंने कांवड़ यात्रा में रोक लगाई थी और ये कहते थे कांवड़ यात्रा में डीजे नहीं बजना चाहिए। ये कहते थे कांवड़ यात्रा में शंख नहीं बजना चाहिए, घंटा और घड़ियाल नहीं बजने चाहिए। हमने कहा ये कांवड़ यात्रा है, भगवान शिव की यात्रा है, इसमें घंटा भी बजेगा, शंख भी बजेगा, घड़ियाल भी बजेगा, डीजे भी बजेगा। और यही नहीं होगा, उस पे हम कांवड़ भक्तों पर, शिव भक्तों पर पुष्प की वर्षा भी करेंगे, हम करेंगे। और जिसको अच्छा नहीं लगता है, भाइयों, हमने कहा था जिसको अच्छा नहीं लगता है, जिसके कानों में शंख की ध्वनि अच्छी नहीं लगती, घंटे और घड़ियाल की ध्वनि अच्छी नहीं लगती, वे अपने कान को बंद कर ले, लेकिन यात्रा हम रोकेंगे नहीं, यात्रा रोकेंगे नहीं। अगर कहीं के माइक बंद होंगे तो स्थलों के होंगे जहां से चिल्लाहट होती है। आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी धर्म स्थल पर माइक नहीं है, उतार दिए गए, सब उतार दिए गए, अब कोई चिल्ला नहीं सकता है। और इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आपका आह्वान करने के लिए आया हूं,